जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एनसीसी के बारे में, बी या सी सर्टिफिकेट के बच्चों के लिए, जिसमें हम बात करें क्षेत्र कला एवं युद्ध कला के बारे में, जो कि आपके बी या सी सर्टिफिकेट में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम गवाए। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की परिभाषा लिखिए। यानी कि अपन क्षेत्र कला एवं युद्ध कला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप उन क्षेत्रफल क्या होता है या युद्ध कला क्या होता है उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो देखते हैं क्षेत्रफल की परिभाषा। क्षेत्रफल उपलब्ध जमीन को सही ढंग में इस्तेमाल करने की एक कला है, जिसमें हम अपने को छिपाकर शत्रु पर लुके छिपकर आक्रमण कर सके। यानी कि क्षेत्रफल एक जमीन के सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है, जिसमें हम अपने आप को छिपा सके और शत्रु पर लुककर छिपकर आक्रमण कर सकें। अब देखते हैं क्षेत्रफल का उद्देश्य क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल का उद्देश्य है ढूंढना, यानी कि दुश्मन को ढूंढना। छिपना, अपने आप को छिपाना। छिपका करना, यानी कि अपने हथियारों को छिपकाना। मूर्ख बनाना, दुश्मन को मूर्ख बनाना है। फंसाना, यानी कि दुश्मन को अपने जाल में फंसाना। गोली चलाना और जाल में फंसाकर दुश्मन को मार गिराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र संकेत कितने प्रकार से दिया जाता है। यानी कि आप युद्ध के समय आप कहीं पे और दुश्मन अधिक आ गए तो आपको क्षेत्र के अंदर यानी संकेत दिए जाते हैं। यानी कि अब अगर आपको आवाज़ दी जाएगी तो आप दुश्मन समझ जाएगा पहले से ही, तो ये संकेत दिए जाते हैं आपको। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो हाथ के द्वारा, दूसरा सीटी के द्वारा, तीसरा शस्त्रों के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर ऑर्डर के प्रकार लिखें। यानी फायर ऑर्डर के प्रकार लिखने, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बी सर्टिफिकेट के लिए हर बार एग्जामिनर में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो होता है योजना आदेश, दूसरा होता है फायर निर्देशन आदेश, तीसरा होता है फायर नियंत्रण आदेश। एक बार और देखिए, फायर ऑर्डर के प्रकार: योजना आदेश, फायर निर्देशन आदेश, फायर नियंत्रण आदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घात का उद्देश्य लिखिए। यानी ये घात का उद्देश्य नहीं है, या खात का उद्देश्य लिखना, या खात के उद्देश्य, ये मिसप्रिंटिंग हो गया यहाँ पे। खात का उद्देश्य नहीं है, घात का उद्देश्य लिखिए। गोपनीय जानकारी प्राप्त करना, यानी कि दुश्मन की छुपकर जानकारी प्राप्त करना होता है। शत्रुओं की संख्या कम करना होता है और शत्रुओं को अधिक से अधिक परेशान करना होता है, ताकि वो अपनी सीमा की ओर ना बढ़ सके, ताकि उसको परेशानी रहे तो वो दूरी अपने क्षेत्र में रह सके। पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं। पेट्रोल 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है रैंकिंग पेट्रोल, दूसरा होता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। पेट्रोल एक बार और देखिए, पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं। पेट्रोल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रैंकिंग पेट्रोल, दूसरा प्रोटेक्टिव पेट्रोल। रैंकिंग पेट्रोल वे होते हैं दुश्मन की पोजीशन की जानकारी प्राप्त करना होता है रैंकिंग पेट्रोल का कार्य। और प्रोटेक्टिव पेट्रोल का कार्य क्या होता है कि अपनी जानकारी दुश्मन को प्राप्त ना करने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, फायर नियंत्रण के प्रकार लिखो। यानी फायर होता है जो उसको नियंत्रण करने के प्रकार लिखें। जो एक तो होता है मौके का फायर, जो मौके का फायर होता है अगर युद्ध क्षेत्र में लड़ाई चल रही है तो तब दुश्मन इधर उधर से भागता नजर आए तो आप तुरंत फायर कर सकते हैं। एक तैयारी का फायर होता है जो पहले से ही तैयार किया होता है। एक तीसरा होता है पूरा फायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीज़ें क्यों दिखाई देती है। ये बी सर्टिफिकेट वाले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार प्रश्न पूछा जाता है बी सर्टिफिकेट के एग्जामिनर। तो चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं। आकार के कारण, चमक के कारण, छाया के कारण, बनावट के कारण, हरकत के कारण, फासला के कारण, शक्ल के कारण। और अगर आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखने हैं ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे अंक दे सके, यानी कि पूरा में से पूरा दे सके। एक बार और देखिए, चीज़ें क्यों दिखाई देती है। आकार के कारण, चमक के कारण, छाया, बनावट, हरकत,
फासला, शक्ल, ये इस कारण चीज़ें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मेशन के प्रकार लिखो। बी या सी सर्टिफिकेट वाले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो कि हर बार पूछा जाता है। जो चलो देखते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार के होते हैं। एक सिंगल फाइल फॉर्मेशन होता है, दूसरा फाइल फॉर्मेशन होता है, तीसरा डायमंड फॉर्मेशन होता है, चौथा एरो हेड फॉर्मेशन होता है, चौथा स्पिरिट हेड फॉर्मेशन होता है, पांचवा एक्सरे हेड फॉर्मेशन होता है। आपको ऐसे ही क्रमवार एवं पॉइंट वाइज लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे अंक दे सके। एक बार और देखिए, सेक्शन फॉर्मेशन के प्रकार। सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार के होते हैं। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्पिरिट हेड फॉर्मेशन, एक्सरे हेड फॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन के प्रकार लिखिए। जमीन के प्रकार 7 होते हैं, जो कि एक अग्र भूमि होती है, 2 नंबर मध्य भूमि होती है, 3 नंबर दूर भूमि होती है जो आपसे अधिक दूरी होती है, जो एक उबड़ खाबड़ भूमि होती है, एक नितीन भूमि होती है जो नीची दबी हुई होती है, एक समतल भूमि होती है एकदम प्लेन, एक ऊंची भूमि होती है जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। एक बार हो दीजिए, जमीन के प्रकार 7 होते हैं। अग्र भूमि, मध्य भूमि जो बीच की भूमि होती है, दूर जो अपने से दूरी होती है, उबड़ खाबड़ यानी ऊंची नीची भूमि होती है, या नितीन भूमि होती है, एक समतल यानी प्लेन भूमि होती है, ऊंची भूमि जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी का अनुमान लगाने की विधियाँ लिखिए। यानी कि आप युद्ध क्षेत्र में हो, अपने राइफल का आपको पता है कि इतनी दूरी तक ये मार करता है, तो आपको दूरी का अनुमान लगाने की आपकी विधियाँ पता होना चाहिए ताकि आपको दुश्मन को अधिक से अधिक बर्बाद कर सको। एक होता है मापक विधि, दूसरा अभाव विधि, तीसरा होता है सेक्शन विधि, चौथा होता है रैंकिंग विधि, और 5 नंबर होती है परिचित विधि। और वो देखिए, मापक विधि इकाई होती है, एक अभाव विधि होती है, एक सेक्शन विधि होती है, और एक रैंकिंग विधि होती है, एक परिचित विधि होती है। आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जो है क्षेत्रफल के मुख्य आवश्यक क्यों है। यानी कि क्षेत्रफल की मुख्य आवश्यकता क्यों होती है। दूरी का अनुमान लगाना ताकि आपको दूरी का पता चल सके, और आड़ लगाना यानी कि दुश्मन के घात लगा के बैठ सकें, और छिपाओ यानी अपने आप को छिपा सकें। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने चैनल पर नए हो तो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।